दयालु कोई नहीं है। और देवता की आराधना करोगे तो एक बार वो सोचते हैं दू वरदान की ना दू, कैंसिल कर देता हूं। लेकिन हमारे शंकर जी कुछ नहीं सोचते हैं। महाराज मैं देखता हूं मंदिर में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, तो कोई फूल लाया है, कोई फल लाया है, कोई ऐसे ही महाराज लोटा में जल भर के लाया, सबको बाबा प्रसन्नता से आशीर्वाद दे रहे हैं। और देवताओं के पास जाओ तो बड़े नियम कायदे हैं, ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे करो। शंकर जी के मंदिर जाओ कुछ नियम नहीं, जल भी मंदिर का, लोटा भी मंदिर का, बेलपत्र वगैरह भी कहीं आसपास में पेड़ मिल जाते हैं मंदिर के, वो भी वहीं से तोड़ लेते हैं। खाली हाथ निकले घर से और वही मंदिर से लोटा लिया, मंदिर से जल लिया और मंदिर में चढ़ा दिया। बोलो कितनी सरल पूजा है। और इसके बाद भी यदि हम यत्र तत्र स्थान में विचरे तो कितने मूर्ख हैं। शरणागति ले लो। यदि सामने श्रेष्ठ मूर्ति दिख जाए ना तो शरणागति लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन ये शरीर बड़ा अभिमानी है, ये जल्दी नहीं झुकता है। कहो मन से चलो कपिलेश्वर महादेव, क्यों? वो एक चित्रकूट से महाराज जी आए हैं ना, उन्हीं की कथा हो रही है। अच्छा अभी आज नहीं जाएंगे, राम जन्म वाले दिन जाएंगे। आज देख के लग रहा है महाराज सब पीली लाल केसरिया रंग के सुंदर वस्त्रों में, पता चल रहा है कि आज राम जी के जन्म में आए हैं। बोलो जय श्री राम। तो हमारे शंकर के हृदय में भी दिन रात राम का नाम चलता ही रहता है। बाबा शंकर कितने दयालु हैं। महाराज शंकर जी के कटिप प्रदेश में महाराज शेर का बाघंबर लपटा रहता है। कुछ लोगों ने पूछा क्यों? बोले ये शेर है ना महाराज, ये पहले बहुत गरजता था। शेर जब जिंदा होता तो बहुत दहाड़ता है, मैं सर्वेश्वर, मैं जंगल का राजा। लेकिन शंकर जी कहते सीखो, इस संसार में बड़े बड़े गरजने वाले आए और बड़े बड़े गरजने वाले यहीं पर धराशायी होके चले गए। इसलिए गरजना छोड़ो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। और ऊपर महाराज बेल्ट से सांप को बांधा हुआ है। कल मैंने बताया था ना शादी में, सांप को क्यों बांध के रखा है शंकर जी ने? बोले देखो सर्प कहते हैं काल को, काल ब्याल मुख ग्रासा त्रास निरणास है तबे। तो काल रूपी ये जो सर्प है इसको शंकर जी ने बांध रखा है कमर पे। क्यों? क्योंकि हम सब काल के वशीभूत हैं। या कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो अमर हो? कोई ऐसा है? बता सकते हो? भैया जी आप अमर हो? अच्छा ऐसे कह रही हैं, मुझे लगा शायद मैया जी के पास कोई जड़ी बूटी मिल गई हो, हम भी ले लेते वो दवाई। तो इस संसार में अमर कोई नहीं है, सब मरने वाले हैं। अच्छा मरेंगे कब? कब मरोगे? कोई भरोसा नहीं है। 2 साल बाद मरोगे, 20 साल बाद, 100 साल बाद, कल? कोई भरोसा नहीं है। तो जब हमें ये पता है कि मृत्यु कब आ जाए तो बोलो भजन करना चाहिए कि नहीं? फिर क्यों कहते हो जब बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे? जब बेटा बहुत धक्के दे के घर से निकालेंगे, जाओ चित्रकूट, जाओ वृंदावन, यहां से छोड़ो, अब हमें संभालने दो, तब भजन करोगे तो क्या फायदा? फायदा तो तब है जब तुम्हारी जरूरत संसार को बहुत है और तब तुम भजन कर रहे हो, तब फायदा है। एक बात बोलूं आपसे, बोलूं? जब तक समय अनुकूल होता है और फिर हम भजन करते तो कोई बड़ी बात नहीं है। समय आपके अनुकूल है, लेकिन जब समय प्रतिकूल हो और तब हम धैर्य धर के भजन करें तो वो भजन बड़ा श्रेष्ठ है। समझ रहे हो ना बात को?
जब समय अनुकूल होता है ना तो सब धैर्य धर लेते हैं, अरे ठीक है सब बढ़िया चकाचक चल रहा है, हाँ आ जाएंगे शाम को, ये 6:30 6:30 7 जब जन्म होगा तब आएंगे। लेकिन जब समय प्रतिकूल हो, भैया आज तो बड़ा काम है, आज तो ये भी यहां भी जाना है वहां भी जाना है, अरे कोई बात नहीं पहले राम जन्म करेंगे फिर वहां जाएंगे। तो ये जब प्रतिकूल अवस्था में हम धैर्य धरते हैं और भजन करते हैं तो उस भजन की महिमा बढ़ जाती है। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो शंकर जी ने सर्प को लपेटा है, बोला देखो ये संसार सब काल के वशीभूत हैं, लेकिन जो हमारी शरण में आता देखो हम उस काल को भी बांध के रखे हैं, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो काल को भी शंकर जी ने लपेट के रखा हुआ है। थोड़ा ऊपर बढ़ो तो पूरे शरीर में भस्म लगा हुआ है, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। कुछ लोगों ने कहा बाबा ये सब तो ठीक है, लेकिन आप इतनी भभूति क्यों लगा रखे? बोले क्या बताएं, हम कुछ भक्तों के चक्कर में पड़ गए। एक बार हम पहुंचे कोरबा, सोचे देखे कोरबा के भगत, सुना है बहुत भजन वजन करते हैं, बड़ा मंदिर अंदिर बनवा रखे, तो चलो मिलाते हैं। लेकिन गए थे तो बीच में एक मुर्दा जा रहा था, पीछे से लोग कंधे में लिए कह रहे थे राम नाम राम नाम राम नाम। शंकर जी को लगा यार बड़ी बढ़िया जगह में आ गए हैं, ये सब क्या कह रहे हैं और हम क्या कहते हैं? सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना। ये भी कह रहे हैं राम नाम सत्य है और हम भी कहते हैं राम नाम सत्य। तो ये सब अपनी पार्टी वाले लग रहे हैं, और कहीं भी जाओ ना तो अपनी पार्टी वालों से मिलके रहना चाहिए, अपनी पार्टी से अलग होकर के नहीं रहना चाहिए। शंकर जी बोले हम भी साथ हो लिए कि भाई चलो कोरबा पहली बार आए, लेकिन पहली बार में अपनी पार्टी वाले तुरंत मिल गए, परेशान नहीं होना पड़ा। लेकिन जैसे ही चिता में मुर्दे को रखा, एक ने कहा सुनो इधर आओ, कितना टाइम लगेगा? क्यों भाई साहब? अरे तुम्हें क्या पता हम यहां हैं और हमारी दुकान खुली पड़ी है, ग्राहक हमारे वहां बैठे, जल्दी जल्दी निपटा। वो मुर्दा पड़ा है चिता के ऊपर और इनको अपने समय की परवाह, दुकान खुली। इतने में दूसरे ने कहा सुनो इधर आओ, कैसे मर गया? अरे कल ही तो हमें मिला था, बड़ा हमसे रास्ते में वॉकिंग कर रहा था सवेरे सवेरे और कह रहा था क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे? इतने में तीसरा बोला भैया मैं तो ठेकेदार आदमी हूं, मैं यहां मेरे मिस्त्री मजदूर घर बनाने वाले वहां बड़ा नुकसान। चौथा तो नौकरी वाला था, उसने कहा क्या बताऊं, इसको भी मरना था तो संडे के दिन ही मरना था, मंडे को मर जाता तो क्या बिगड़ जाता, हमारे छुट्टी वाले दिन की भी छुट्टी करके चला गया। शंकर जी को लगा ये तो अभी कह रहे थे राम नाम सत्य है और ये तो अब बदल गए, ये सब दल बदलू है। तो फिर कौन अपना है? बोले ये मुर्दा ही अपना है, हम इस मुर्दा के पास जाएंगे। अब शंकर जी जब तक मैं पहुंचे तब तक मुर्दा जल चुका था। शंकर जी बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से हमारे राम नाम का प्रचार हुआ है, इसलिए तुम्हारी भभूति को ही हम अपने अंग में धारण कर लेंगे। और शंकर जी ने पूरे भस्म को लेकर के शरीर में लपेट लिया। साहब बोलो शंकर भगवान की जय हो। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ।
जिसने शिव को